क्या बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में? वो बार बार आपसे सवाल पूछते हैं और घेरने की कोशिश करते हैं। मैं तो कह रहा हूं, समर्थन हमने किया और हमारी सरकार ने किया। ये लालू प्रसाद जी या इंडी गठबंधन के लोगों ने नहीं किया, ये मैं बता रहा हूं। 22 जून 2022 मैं सरकार में मंत्री के तौर की हैसियत पर था। हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया उसके लिए अलाउट किया कैबिनेट से, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी ने सहमति दिया और बिहार में जातीय जनगणना हुआ। यहाँ जो निर्णय है ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेंगे और भारतीय जनता पार्टी कभी इसका विरोध नहीं कर सकता है। आज तक कभी विरोध नहीं किया। इस देश में भी आरक्षण जब जब आया, चाहे वो 89 में, याद कीजिए बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कौन समर्थन दे रहा था? भाजपा। 84 सांसद वाली भाजपा समर्थन दे रही थी और कांग्रेस पानी पी के गाली दे रही थी। तो हम तो समर्थक हैं। जब जब इस देश में आरक्षण आया है भाजपा ने समर्थन किया है। साहू साहब, मेरा सवाल आपसे, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप उप महाधिवक्ता भी रहे उच्च न्यायालय में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। सर, उस पद पर रहने के दौरान, वो काम करने के दौरान और अब उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान आपके लिए ज्यादा टफ काम कौन सा? मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कोई काम कठिन नहीं होता है। आवश्यकता केवल इस बात की है उस काम को मन लगाकर, उत्साहपूर्वक, रुचि से उस काम को अंजाम देना। ये सही है कि मैं गांव से निकल कर आया हूं और गांव से सामान्य किसान परिवार से रहा हूं। पिताजी भी अधिवक्ता रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर वकालत भी करी, वो भी राजनीति में थे, राजनीति में आया। पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई काम कठिन नहीं होता है, केवल इस बात की ज़रूरत होती है कि उस काम को आप रुचि से, पूरा समर्पण भाव से उस काम को करें, उत्साहपूर्वक करें, तो सब काम संभव है। और वही मैंने किया। उच्च न्यायालय में भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उप महाधिवक्ता के रूप में पार्टी ने सांसद बनाया, सांसद के रूप में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। चाहे क्षेत्र में विकास के काम हो, लोकसभा के अंदर अपने क्षेत्र की बातों को उठाने का मामला हो, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने दी तो उस पर पूरी ताकत लगा के पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रवास किया, दौरे किया, कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भरी और पार्टी को ऐतिहासिक विजय उस समय मिली। और आज जब उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने का प्रयास कर रहा हूं। मुश्किल काम कौन सा था ये नहीं बताया आपने। मैंने वही कहा कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की होती है कि आप उस काम को रुचि से, उत्साह से और उस काम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आप योजना बनाकर काम करें तो हर काम। सम्राट जी से एक आखिरी सवाल। सम्राट जी, बिहार को लेकर एक डर सबके जहन में रहता है। जिनके साथ आपने अलायंस किया है उनके साथ एक टैग लाइन चिपक गई है पलटू राम की, तो बार बार सबको डर रहता है कि पलटू राम पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। अब इस बार आपको यकीन है कि नीतीश कुमार पलटने वाले नहीं है? देखिए, एक चीज स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, बिहार में 3 पार्टियों की स्थिति है। नीतीश कुमार जी ने काम किया, जनता का एक विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। और जो तीसरी पार्टी है उसने बिहार को लूटा है। और याद मैं दिलाता हूं, 2020 के चुनाव में पहले फेज में 72 सीटों का चुनाव हुआ, उसमें 48 सीटें सिर्फ इंडी गठबंधन के लोग जीत गए। जनता में चला गया कि राजद आ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जनता ने अगले 2 फेज में भाजपा एनडीए की सरकार बना दी। तो बिहार में, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ रहेंगे या नहीं। मैंने जो कहा वो आप समझ गए होंगे। मैंने कहा नीतीश कुमार ने विकास किया है, इसलिए जनता का भरोसा है। लेकिन बिहार को और यदि गति देना है तो थंपिंग मेजॉरिटी से 2025 में एनडीए की सरकार। अच्छा सर, एक लाइन में मैं जवाब चाहूंगा आपसे। नीतीश कुमार, एक लाइन में जवाब। नीतीश कुमार एक परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर। लालू यादव
थॉरली करप्ट पॉलिटिशियन, तेजस्वी यादव, अपने डायनेस्टी को बढ़ाने वाला थॉरली करप्ट। तेज प्रताप। सैम, वो पार्ट ऑफ ए लाइफ। तेज प्रताप सर अपने रंग के लिए बहुत जाने जाते हैं, उनकी उनकी वो वायरल होते हैं वीडियोस उपलब्धि उनके। क्या है? देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो नीतीश के काम को ही गुणगान करेंगे। वो एक बार बता दें कि लालू प्रसाद जी ने 15 वर्षों में क्या काम किया है तो मैं मान लूंगा। वो ये जरूर कहते होंगे कि हम नीतीश जी के साथ काम किए तो हमने ये किया। ये कभी नहीं बताते हैं कि उनके आदरणीय पिताजी और माताजी बिहार को 15 साल तक लूटते रहे, उसका कभी तारीफ वो नहीं करते हैं। एक नई पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री हो गई, प्रशांत किशोर। अभी शिशु अवस्था में है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, सर आप अमेरिका गए थे, आपसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी पर आप कुछ बोलेंगे या नहीं, तो आपने कहा मैं विदेश में हूं, अभी अपने देश के नेता के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मुझे भारत वापस आने दो। अब आप भारत वापस आ गए, अब क्या कहेंगे आप? आपके कार्यक्रम का स्वरूप ही है राष्ट्र सर्वोपरि। एक भारतीय दुनिया में कहीं जाएगा, भारत माता का गुणगान वहां करना पड़ेगा। यदि राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि है, आपके मन में, कर्म में, वचन में, ये राष्ट्र हर भारतीय के मन में होना चाहिए। और जब आपके मन में होगा तो जहां पर भी जाएंगे भारत माता की जय कहेंगे, भारत का गुणगान कहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, देश में जहां कहीं भी जाऊं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये कहूंगा ही। मैं दुनिया में कहीं जाऊंगा तो भारत का जयकान करूंगा और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी कहूंगा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और एक बिहारी सब पर भारी।